नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा द्वारा हरकिया खाल स्थित जाजू सागर बांध की निगरानी हेतु 5 पार्षदों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन के साथ ही शहर की राजनीति गर्मा गई है और विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष को इस तरह की समिति गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस समिति के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने खास पार्षदों को उपकृत करने की कवायद की जा रही है। इस प्रकार की समिति बनाने से पूर्व नगर परिषद की बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी था। इसमें विपक्षी पार्षदों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए था। कांग्रेस नेता मोनू लोक्ष का कहना है कि जाजू सागर बांध से सैकड़ों मोटरों के माध्यम से अवैध रूप से गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। नगर पालिका की भूमि पर खेती की जा रही है, मछलियां चोरी हो रही है। इन सब अवैध कामों के एवज वसूली होती है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि समिति का गठन अनौपचारिक रूप से किया गया है ताकि पार्षदों की निगरानी में पानी और मछली की चोरी को रोका जा सके, नगर पालिका की भूमि पर हो रही अवैध खेती को रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी पार्षद रचनात्मक सहयोग शहर हित में करे तो उन्हें भी इस प्रकार की समितियों में स्थान देने में कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा मौजूद है। अभी इनके द्वारा जाजू सागर बांध को लेकर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इनसे समझते हैं कि इस निगरानी समिति का उद्देश्य क्या है और किन बातों को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। जी मैडम, आपके द्वारा जाजू सागर बांध समिति का गठन किया गया है, किन बातों को लेकर किया गया है, क्या उद्देश्य है? पिछले कुछ महीनों से जो पानी की समस्या का मुझे पता चला नीमच में आ रही है, उसके लिए मैं 3 बार हरकिया खाल गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बताया गया कि वहाँ पर और भी समस्याएं हैं, जैसे मछली चोरी, पानी चोरी, जो भी वहाँ पर नगर पालिका की जो भी ज़मीनें हैं उन पे अवैध खेती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जब मुझे पता चला तो मेरे को जो लगा कि कुछ करना चाहिए ताकि जो हमारी नगर पालिका है उसके जो भी चीज़ें उनका हनन ना हो। ऐसे इसके लिए हमने एक समिति को इसलिए बनाया, एक ये इनफॉर्मल ग्रुप बनाया ताकि वो लोग जाके ये चेक कर सके, जो एक्टिव पार्षद हैं जो हमें हेल्प कर पाएंगे इस प्रोसेस में कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और कैसे हम उसे रोक सकते हैं। मैडम, जो विपक्ष है उनका ये आरोप है कि आपको इस तरह की समिति बनाने का कोई अधिकार नहीं है, नगर पालिका एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, जो समिति बनाई है वो कोई अगेन मैं बोल रही हूँ कि कोई फॉर्मल समिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको 5 साल के लिए कोई अधिकार दिए गए हैं। उनको सिर्फ एक कर्तव्य दिया गया कि आप जाके वहाँ पर जो भी समस्या है, क्योंकि पार्षद को, हर पार्षद को ये अधिकार होता है कि वो नगर पालिका की संपत्ति का ख्याल रखे और उसके लिए उनको जो भी चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। ये पार्षद के अधिकार में आता है। तो मैंने कुछ ही पार्षदों को बोला कि आप जाइए और चेक कीजिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है आखिर। उनका यही कहना है कि अगर इस तरह की समिति का गठन करना था तो नगर पालिका में प्रस्ताव पारित करके बहुमत से इसको किया जाना था। देखिए, ये जो समिति आई है इसमें जो ये मेंबर्स हैं, ये मैं अगेन ये एक आंतरिक क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकती, तो जो मेरे ही पार्षद हैं, जो ये 40, हम सब मिलके काम करें, शहर हित में काम करें। नगर पालिका हमारी संस्था है, इसके साथ हमें पूरी वफादारी करनी चाहिए। तो अगर इसका यहाँ पर कहीं चोरियाँ हो रही है और कुछ पार्षदों को हमने बोला है कि आप इसमें निगरानी रखें और अपना कर्तव्य का पालन करें, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी गलत बात है। जी मैडम, इस तरह की शिकायतें हैं लगातार, जो भी आपने भी कहा कि नगर पालिका की जो जाजू सागर बांध है उस नगर पालिका की भूमि पर कई बीघा में खेती हो रही है, हज़ारों की संख्या में मोटर जो है गांव में चल रही है और उनसे इस बात का पैसा भी लिया जाता है। मछली चोरी तक की बातें हैं कि दिन में 3 बजे से मछली चोरी होना शुरू हो जाती है और रात भर ये खेल चलता है। देखिए, जैसे आपको इतनी जानकारी है, जब मैं भी वहाँ गई तब मुझे ये जानकारी मिली। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि नगर पालिका अपने ही जो संस्था, अपने जो भी हमारे ये पानी हो गया या मछली हो गया, जो राजस्व को हानि हो रही है, जो जलकल को हानि हो रही है, उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, एक समिति हम बनाएं जो उसके लिए काम करे। मैडम, इसके लिए कुछ ग्रामीणों से मेरी चर्चा हुई। उनका एक सुझाव था कि अगर नगरपालिका की ओर से इसको लेकर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त रूप से लोगों के अंदर इस बात का डर बैठ सकता है, गलत काम नहीं हो पाएंगे। जी, मुझे लगता है कि नंबर्स तो जो हमारे अधिकारी हैं उनके हम उनको दे सकते हैं कि हमें बताया जाए
और जहाँ तक हेल्पलाइन का सवाल रहा, नगर पालिका अभी हम इतने अधिकारी और इतने कर्मचारी हमारे पास नहीं हैं अभी कि हम हेल्पलाइन का सेटअप बनाएं, फिर फ़ोन मिलते ही हम वहाँ पर किसी को रवाना कर सकें। जो अभी हम लोग पूरी सेटिंग जमाने में लगे हुए हैं, हम यही चाह रहे हैं कि अधिकारी और कर्मचारियों का जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्यभार है, वो विभाजन थोड़ा सा अभी गड़बड़ाया है। कुछ हमारे पास रिक्त पद भी हैं, उसकी वजह से हम थोड़े परेशान हैं। इंजीनियर्स की कमी है हमारे पास, अधिकारियों की कमी है हमारे पास, कर्मचारियों की भी बहुत कमी है, क्योंकि अभी वापस भर्ती होनी है जो हुई नहीं है ऊपर से, जो उज्जैन भोपाल से भर्ती होती है। तो हम ऑलरेडी अभी थोड़ी सी हमारे पास मानव संसाधन की कमी है। तो अभी हेल्पलाइन अभी नहीं, पर ये सुझाव अच्छा है। आने वाले समय में इस सुझाव का भी मैं ध्यान रखूँगी और जहाँ हम अगर कोशिश करके इसको भी शुरू करवाएंगे। आपने समिति का गठन किया है, चलिए आपका उद्देश्य मान लिया जाए नेक है, लेकिन इसमें आप विपक्षी पार्षदों को भी शामिल कर सकती थी, एक दो लोगों को। देखिए, जब से परिषद का गठन हुआ है, मैं चाहती हूँ कि सब मिलके शहर हित में काम करें, पर जो नीति और जो रीति उन्होंने अपनाई है, बिना बात के अपोजिशन जो वो कर रहे हैं, विपक्ष वाले, विपक्ष का काम ये नहीं होता कि बस वो विरोध ही करते रहें बिना बात का। अगर कोई भी समस्याएं थी, वो कभी मेरे पास आए होते कि हम इसका ये सुझाव ले सकते हैं, या कोई उन्होंने सुलझाने की कोशिश की होती, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम सब मिलके शहर हित में नीमच के लिए काम करें। हम सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं शहर के, तो कभी ऐसा मौका अभी तक आया नहीं। जब भी वो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी हम एक्टिवली, वो भी हमारे साथ मिलकर। शशि जी, अभी जाजू बांध निगरानी समिति बनाई गई है नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये कि ये इसका उद्देश्य क्या है, किन कारणों से इस समिति गठन की आवश्यकता पड़ी? जैसा कि विदित है कि अभी कुछ दिनों से नीमच के स्थानीय अखबारों में, समाचार पत्रों में सुनने को आ रहा है कि निगरानी समिति को लेके काफ़ी हो हल्ला और एक विरोध की और एक दबाव की राजनीति के तहत इसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वर्तमान जो परिषद के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा नगर पालिका का जो औचक निरीक्षण किया गया था कुछ दिनों पूर्व, वहाँ देखने में आया था कि वहाँ जो शहरवासियों के लिए जल संरक्षित है, उस जल की चोरी वहाँ के जो डूब क्षेत्र के किसान भाई हैं उनके द्वारा अवैध रूप से मोटर लगा के उसकी जल चोरी की जा रही है। साथ ही साथ जो अमूल्य काफ़ी मतलब वो है मछलियाँ वहाँ पर, अच्छी मीठे पानी की मछलियाँ जो कि बाहर शहरों में काफ़ी महंगे तौर पे बेची जाती है, उन मछलियों का भी अवैध रूप से चोरी की जाके और परिवहन किया जा रहा। उन चीज़ों को हमको दृष्टिगत रखते हुए एक नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसका मात्र उद्देश्य एक तो पानी की चोरी को रोकना और वहाँ पर जो मछलियाँ चोरी हो रही है अवैध रूप से, उस चोरी को रोकना, और नगर पालिका के स्वामित्व आधिपत्य की जो डूब क्षेत्र की कृषि भूमियाँ हैं उनको अवैध रूप से लोगों ने फाड़ के कृषि कर रहे हैं। एक उसी कार्रवाई को प्रतिबंधित करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया। विपक्ष का आरोप है कि ये इस तरह की कोई समिति का गठन नगर पालिका अध्यक्ष को पावर ही नहीं है बना सके, नगर पालिका एक्ट में है। अधिनियम के अंतर्गत तो अपन बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब शहरवासियों के हित की यदि कोई बात होती है तो समिति के साथ साथ जो अन्य पार्षदगण हैं वो भी जाके इस चीज़ को उसका मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप समिति गठित होगी तो प्रत्येक वार्ड का जो पार्षद है वो भी जाके इस प्रकार के औचक निरीक्षण करने का अधिकार रखता है, लेकिन एक समिति बनाने से ये हो जाता है कि एक आपका दायित्व बढ़ जाता है और उस दायित्व के तहत ही हमें औचक निरीक्षण करके इन कार्यों पे रोक लगानी है। विपक्ष के एक भी पार्षद को नहीं लिया। मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर शहर के वासियों के लिए या शहर के जो जनता है उसके लिए जो जितनी सक्रियता दिखाएगा उनको ही लिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। मोनू जी, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जाजू सागर बांध को लेकर एक निगरानी समिति बनाई गई है। उस निगरानी समिति में एक तो विपक्षी पार्षद को नहीं शामिल किया गया है, दूसरी चीज़ ये है कि ये नियम विरुद्ध कार्रवाई बताई जा रही है। आप लोगों के द्वारा भी इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं इस बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो यहाँ क्या है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो अपने की चुनकर आई हैं तो अपने आप को राजा समझने लग गई हैं। वो मन चाहे काम बिना सोचे समझे कर रही हैं, ना तो कोई कायदा है ना कानून है, जो मन में आया वो करना है। ऐसे ही अभी मामला देखने में आया कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भाजपा के पार्षदों को किस तरीके से उपकृत करने का, जो मोबिलाइजेशन का खेल करने के लिए उनको भाजपा के जो पार्षद हैं उनको हल्के खाल समिति के लिए गठन कर दिया गया है, निगरानी समिति का। तो किस बात की निगरानी करना चाहते हैं?
पहले तो ये बताएं। मैं अध्यक्ष महोदय से ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा के जो पार्षद वहाँ निगरानी करेंगे कि वहाँ दुकानदारी का खेल करेंगे, क्योंकि नीमच का एक जाजू सागर बांध, नीमच को पानी आता है, वहाँ पर कम से कम 1000 बीघा पर अवैध खेती होती है और हर मोटर वाले से 10,000 रुपये पर माह लिया जाता है। तो या तो भाजपा पार्षदों को ये बता दिया जाएगा कि ये मोटर मालिक हैं, इनसे आप अवैध वसूली करो। वहाँ पानी चोरी होता है, जग जाहिर है, आज से नहीं कई बार हम पूर्व में परिषद में थे तो वहाँ पर भाजपा के पार्षदों द्वारा अवैध खेल खेला जाता था। वहाँ पर हजारों बीघा खेत लीज पर पांती में दी जाती थी, क्योंकि भाजपा के जो पार्षद है वहाँ लीजदारी से पांती करते हैं और जो अधिकारी है उनकी मासिक बंदी रहती है। तो ये खेल नगर पालिका में हो रहा था और हम उनसे कई बार उनसे बोल चुके हैं कि भाजपा के जो पार्षद हैं वहाँ पर जाते हैं, अधिकारी वहाँ पर नियुक्त करते हैं। चौकीदार अभी परिषद में एक एजेंडा लाए थे हल्के काल में चौकीदार नियुक्त करने बाबत। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि किस बात की चौकीदारी? चौकीदार ने आज तक कोई मोटर जब्त करी या मछली चोरी करने वाले को पकड़ा? वहाँ पर मछली का खेल भी सप्ते के हिसाब से चलता है। जो रात को ट्यूब डालते हैं तो उनसे मतलब सप्ते के हिसाब से ट्यूब डालने वाले से 5,000 रुपये लिए जाते हैं और ऐसे ट्यूब डालने वाले कम से कम 20-25 जने हैं। वो पानी चोरी करने वाले तो आसपास के खेत वाले आप देखते हो कि जगजाहिर पानी चोरी हो रहा है और लाखों करोड़ों रुपए की फसल 1000 बीघा पे होती है। तो ये भाजपा के पार्षद और अध्यक्ष का गठजोड़ है कि भाजपा के पार्षदों को किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए और अवैध खेल खेला जाए। इसमें एक विपक्षी पार्षदों को भी शामिल नहीं किया। दूसरी बात, इसमें आप क्या चाहते हैं कि यदि नगर पालिका अगर इस तरह की चोरी हो रही है तो इसमें क्या प्रशासन को दखल देना चाहिए? बिल्कुल कलेक्टर साहब को दखल देना चाहिए। पहले पूर्व में हम थे पार्षद तो हमने कई बार शिकायत की थी, तो यहाँ पे जो तत्कालीन सीएम होती सविता प्रधान, उनके द्वारा वहाँ मौके पर कार्रवाई की थी और मोटरें जब्त की थी और उन पर कार्रवाई की थी, फसलें वहाँ की थी वहाँ पर। मगर आज तक यहाँ तो कई 5 साल में ना तो कोई फसल हकी है ना कोई मोटर चोरी हुई है। और मैं ऐसे ही मामला आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ये हल्के खाल का मामला नहीं है। नीमच का जो नाला जा रहा है, यहाँ पर नाले में भी अवैध मोटर चल रही हैं। उस गंदे पानी से अवैध तरीके की सब्जियों की खेती हो रही है और वो जहरीली सब्जी बाजार में आकर बिक रही हैं। तो ये गंभीर मामला है। इस मामले में कलेक्टर महोदय को और शासन प्रशासन को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि नीमच की जनता के साथ किस तरीके से धोखा हो रहा है, क्योंकि जनता उनको सेवा करने के लिए चुनती है, ना कि आप भ्रष्टाचार करने के लिए। क्योंकि हल्के खाल का मामला बहुत बड़ा मामला है, वहाँ करोड़ों रुपए लाखों रुपए की महीने की इनकम अवैध वसूली होती है वहाँ पर पानी चोरी के नाम पर और मछली चोरी के नाम पर। तो आपने सुना कि कांग्रेस के नेता और पार्षद प्रतिनिधि मोनू लोक्स ने गंभीर आरोप लगाया है कि नगर पालिका की जो निगरानी समिति उसका गठन केवल इसलिए हुआ है कि उसे ओबलाइज किया जाए, इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका यह भी कहना है कि क्या नगर पालिका के जो पार्षद है वो यहाँ पर वार्ड का ध्यान रखेंगे या जाकर जाजू सागर की निगरानी करेंगे। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि कलेक्टर महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं पर नगर पालिका अध्यक्ष ने यह कहा है कि उनका उद्देश्य ये है कि निगरानी करके वहां पर जो पानी चोरी की जा रही है, जो मछली चोरी हो रही है, नगर पालिका की भूमि पर जो अवैध खेती हो रही है, उसे रोकना उनका उद्देश्य है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।